मैं भी आप ही के साथ खाने वाला हूं, सुबह से उपवास पर ही हूं। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास के अवसर पर आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजनीति में जिनको अजात शत्रु के नाम से हम सब जानते हैं, ऐसे भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और जिनके संयोजन में पूरे विश्व के अंदर घर घर तक योग को ले जाने का काम, आयुर्वेद को ले जाने का काम पूरी दुनिया के अंदर आज जिस तेजी से इसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसको जन जन तक पहुंचाने में जिनका प्रयास चल रहा है, ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान और बहुत सारी विधाओं के धनी आदरणीय मोहन यादव जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, युग पुरुष के नाते जिनको हम सब जानते हैं, पूज्य स्वामी परमानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद, जिनके मुखार बिंदु से हमेशा सरस्वती का वास रहता है, ऐसे आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सांसद कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूज्य आचार्य लक्ष्मण गुरु जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सुरेश चंद्र आर्य जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, मदन कौशिक जी, पूज्य स्वामी बालकनाथ जी, हमारे आदरणीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, एनपी सिंह जी, राजीव गुलाटी जी, पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी, स्वामी हरिचंद्रन जी, यशदेव शास्त्री जी, स्वामी आरदेव जी, स्वामी ज्ञानदेव जी एवं सभी पूज्य संतगण, मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, और जिनके निमित्त आज ये आचार्य कुलम गुरुकुलम का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों और आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम करा और एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में सभी पूर्व वक्ताओं ने यहां से बोला, और मंच पर विराजमान देश के रक्षा मंत्री, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जिनको अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, और हमारे हम सब के अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं आज इस बहुत ही भव्य और ऐसा कार्यक्रम जो आने वाली पीढ़ियों को एक मार्ग प्रशस्त करने वाला है, इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी का तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी यहां से प्रणाम करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में जिनके चरण पड़े हैं, मां गंगा के तट पर जिनके चरण पड़े हैं, देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे
आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो पहले भी कई बार बहुत सारे संगठनात्मक कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में यहाँ आते हैं, एक बार उनका फिर से, सुधांशु जी का और सभी अतिथियों का मैं एक बार देवभूमि पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विशेषकर से मोहन यादव जी, जिनके बारे में स्वामी जी ने भी यहाँ से कहा, वो अनेकों जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से हैं। और मैंने अभी वहाँ जब मुझे राजस्थान में शपथ ग्रहण के समय आप मिले थे तो मैंने उनसे चर्चा भी की थी, और मोहन यादव जी की तलवारबाजी मैंने सोशल मीडिया में देखी, तब से मैं इनके इन गुणों का भी मुरीद हो गया। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में, और इसके लिए स्वामी जी ने जब कार्यक्रम की रचना की थी तो स्वामी जी ने तब कहा था कि मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इस कार्यक्रम में शिलान्यास के लिए बुला रहा हूं। उनको मैंने निवेदन किया है और मैं घर घर जाकर लोगों को स्वयं निमंत्रित करूंगा, और उसका आज प्रतिफल यहां पर दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो हमारे योग साधक, स्वयं सेवक, शिक्षकों तथा गुरुकुल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्राचीन गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसी को जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और प्राचीन गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी हैं। मैं इस अवसर पर भारत मां के महान सपूत स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी, स्वामी दर्शनानंद जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। देश भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर पतंजलि योग परिवार के द्वारा विश्व के श्रेष्ठतम और विशालतम आज जो पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास की हुई, मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने जिस प्रकार से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से विश्व में योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार पतंजलि गुरुकुलम भी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक बनेगा। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार स्वामी रामदेव जी अपने संघर्ष से, तप से, योग से, प्राणायाम और अध्यात्म व स्वदेशी चिंतन के माध्यम से भारतीय शिक्षा की पताका को पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में गुरुकुलम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम करेगा, जिससे वो एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे। भाइयों बहनों, आज जिसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है गुरुकुलम, वह अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है, और गुरुकुल में गुरु अपने छात्रों को कुलवाहक मानकर उन्हें तैयार करते हैं तथा शिक्षित कर उन्हें आदर्श मनुष्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथ ही उनके जीवन की आगे आने वाली तमाम चुनौतियों के लिए उनको हर प्रकार से तैयार करने का काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में पतंजलि गुरुकुलम रूपी गंगोत्री से निकले हुए छात्र जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, उसकी धर्म ध्वजा को संपूर्ण विश्व के अंदर चारों ओर फहराने का कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण संभव है, और पतंजलि गुरुकुलम का आज का ये शिलान्यास का शानदार समारोह इस मार्ग को, इस उद्देश्य को सार्थक करेगा। इस अवसर पर चूंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, हमने श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का भी अभी उद्बोधन यहाँ पर होना है। मैं स्वामी जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसे तो स्वामी जी सब बात हमारी मान लेते हैं, और हम लोग भी स्वामी जी जो मार्ग बताते हैं हम उस मार्ग पर आगे चल देते हैं, कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एनसीसी भी अनिवार्य हो जाए, जिससे कि हमारा शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र ज्ञान की जो प्राचीन परंपरा है उसको भी बल मिल सके। भाइयों बहनों,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार देश में पहली बार गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर लाने का काम कर रही है। देश का परचम पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। आज परिणाम आप सबके सामने हैं। अभी भाई मोहन यादव जी जब बोल रहे थे तो वो द्वापर की बात कर रहे थे, त्रेता युग की बात कर रहे थे, और मैं कहूंगा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत गए और बीच में द्वापर भी आ गया, उससे पहले त्रेता था, तो त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, जितने वर्ष हुए वहां भगवान राम पैदा हुए और पूरे उस समय के लोगों ने राम राज्य देखा, भगवान राम को देखा, अयोध्या को देखा, और हम सब के सामने भी वो सारे वर्ष हटा दिए जाए जो द्वापर के हैं और कलयुग के हैं जो 5000 वर्ष बीत गए हैं, तो ये इस अवसर का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से वहां पर उनकी स्थापना हो रही है, फिर से विराजमान हो रहे हैं और इसके साक्षी हम सब 22 जनवरी को बनेंगे। आज काशी में, काशी का भव्य काशी और दिव्य काशी, बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनना हो, या जिस नगरी से हमारे आदरणीय मोहन यादव जी वहां से आए हैं, उज्जैन का महालोक हो, या देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान हो, या केदारनाथ जी का नवनिर्माण हो। हम सब जानते हैं 2013 की आपदा में पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, या चार धाम ऑल वेदर जाने वाली सड़कें हो, या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, या केदारनाथ जी को जाने वाला रोपवे हो, या हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, उसको शिलान्यास का काम हो, और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो देश के पहले ऐसे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीकोंग में जाकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के दर्शन करने का काम किया है और पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड के इस सीमांत क्षेत्र को भारत के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर फिर से लोगों के स्मरण में लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हमारे तमाम जो स्थल हैं उन सबका जिस प्रकार से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है, हमारे मंदिरों का ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का भी संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। आप सब बताइए कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने की आप सबको कितनी खुशी है? अरे तो जोर से बोलिए। मैं आप सबकी ऊर्जा को देखकर कह सकता हूं कि आज हर एक भारतवासी का जो राम भक्त है और राष्ट्र भक्त है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब आप सभी एक बात और बताइए, क्या यह खुशी आपको मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अलावा कोई और दे सकता था? क्या दे सकता था? जोर से बोलिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न तो मंदिर बना पाते, न धारा 370 हटा पाते, न 3 तलाक हटा पाते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही निर्देशन में उत्तराखंड में भी विगत समय में हमने अनेकों महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं, बहुत सारी चुनौतियों पर काम किया है और पिछले 23 वर्षों में राज्य स्थापना के बाद हमने बहुत सारे निर्णय पहली बार लिए हैं। और इसमें चाहे आज उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया है, देवभूमि में बड़े मात्रा में जो अतिक्रमण था, 5000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि अतिक्रमण से भी जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमने मुक्त कराने का काम किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार और कठोर कार्रवाई हमने की है। मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के अंदर यहाँ की मातृशक्ति का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उनका संघर्ष है और राज्य निर्माण में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमने 30% का आरक्षण भी अपनी मातृशक्ति के लिए यहाँ हमने सुनिश्चित किया है। देवभूमि में हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं ऐसे बहुत सारे काम हैं, उन सबको बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आज एक इस अवसर पर आए हुए
सभी अतिथियों का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय मोहन यादव जी का और मेघवाल जी का, सुधांशु जी का, हमारे जितने भी अतिथिगण आए उन सभी का एक बार अपनी ओर से स्वागत करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए और पूज्य स्वामी जी को बधाई देते हुए, उनको शुभकामनाएं करते हुए कि आज जिस उद्देश्य से हमारे गुरुकुलम का शिलान्यास हुआ है, निश्चित रूप से वह सफल होगा, सार्थक होगा और एक नई दिशा हमारे कर्णधारों को मिलेगी। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी को। और एक बात तो है, अभी हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी और हमारे भाई मोहन जी कह रहे थे कि हरिद्वार के लोग बड़े डिसिप्लिन वाले हैं। इतनी गंभीरता, प्रामाणिकता से आप बैठे हैं हजारों की संख्या में, जबकि उधर गर्मा गर्म हलवा, गुलाब जामुन सब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन बड़ा धैर्य आप में। तो आप आनंद से बैठिए। मात्र भी 2 उद्बोधन है, 2-3 मिनट पूज्य आचार्य श्री बात करेंगे, फिर आदरणीय श्री राजनाथ जी। हम तो बीच में ही आहुति लगाते रहते हैं, हमको अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं है। तो मैं श्रद्धेय आचार्य श्री जो पतंजलि योग पीठ के शिल्पकार हैं, उन्होंने स्वेन कृतुना संवदेता कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीवे छे छतंग समा को स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ को आत्मसात किया है। और एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी क्या कर सकता है, उसकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे पूज्य आचार्य श्री। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। आपके गुरुकुलों के बहुत बड़े हमारे योद्धा हैं, पुरोधा हैं, प्रेरणा है। तो पूज्य आचार्य श्री हमारे गुरुकुलीय परंपरा के गौरव हैं, निश्चिदानंद के योद्धा हैं। सुनाइए साहब, अपना आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज के इस पावन अवसर पर पुनः भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की स्थापना का संकल्प, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए परम श्रद्धेय पूज्य, हम सब के लिए आदर्श और प्रेरणा के स्रोत पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में उनके संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए यहां पर इस आज के पावन अवसर पर उपस्थित हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, जिन्होंने अपने आचरण से, व्यवहार से राष्ट्रवाद के साथ में आध्यात्मवाद को पोषण किया है, जो राजनीति में शुचिता के पर्याय हैं, जो देश, समाज, संस्कृति की चिंता और पीड़ा रखते हैं, उसके लिए अहरनिश प्रयास रहते हैं। पतंजलि परिवार के लिए वो हम सब के लिए अभिभावक तुल्य हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति जिनकी अनन्य निष्ठा है, ऐसे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। आज की इस पावन अवसर पर आपने आकर के हमको, हमारे कार्य को और हमारी योजना को शक्ति और ऊर्जा देने का अपने कार्य किया है। आज के इस पावन मंच पर हमारे आदरणीय श्री मोहन यादव जी, जो बहुत ही ऊर्जावान हैं, युवा हैं, यशस्वी हैं, जिनके हृदय में कुछ बेहतरीन कर गुजरने की तमन्ना है, इस ऊर्जा के साथ में आज वो हमारे मध्य में हैं। और आज आपकी संख्या को, आपके डिसिप्लिन को और आपकी ऊर्जा को देख करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अगली बड़ी योजना तो मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। इससे बड़ा कार्यक्रम और इससे बड़ी गुरुकुल और इससे बड़ा आचार्य कुलम वहां खुलनी चाहिए। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे इस देवभूमि के दिव्यात्मा कहें या हम कहें कि बहुत ही उदात्तता, पवित्रता के साथ में उस राजनैतिक दायित्व के निर्वहन के साथ में उत्तराखंड के देवत्व को बनाते हुए, उस पवित्रता को बढ़ाते हुए, सबको साथ लेकर के पूरी प्रामाणिकता के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति अनन्य निष्ठा है, पतंजलि को वो अपना परिवार का अभिन्न मानते हैं, ऐसे आदरणीय हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वह
हमेशा अहरनिश, क्योंकि उत्तराखंड का विकास के लिए उनको दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि वह यह ध्यान भी रखें, क्योंकि उत्तराखंड में सीधे तौर पर जो विकास के लिए देखें तो 10% से ज्यादा योगदान अकेले पतंजलि का है। यदि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो 50% से ज्यादा श्रद्धेय स्वामी जी का योगदान है। तो मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में आदरणीय श्री अर्जुन मेघवाल जी, जो बहुत ही ऊर्जा के धनी हैं, जो ऋषि दयानंद ऋषि परंपरा और आर्य जगत के प्रति जिनके हृदय में एक ललक है, झलक है, वो कुछ करना चाहते हैं, उस भाव से आप हमारे मध्य में हैं, उनका भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ में जिनके वक्तव्य को, वाणी की ऊर्जा और तेज को हम निरंतर सुनते ही रहते हैं, जिनके वाणी में साक्षात सरस्वती मां का वास है, ऐसे आदरणीय श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, जिन्होंने बहुत ऊर्जा के साथ में अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान किया, ऐसे आदरणीय सुधांशु जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है इस मंच पर जो ज्ञान वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, और जिनकी प्रेरणा से आज भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के रूप में अब हमको, इस देश को सांस्कृतिक गौरव पुनः हमको प्राप्त होने वाला है। ऐसे परमादरणीय श्रद्धेय स्वामी युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस प्रांत के और मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय भाई डॉक्टर धन सिंह रावत जी यहाँ पर हैं, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारे इस क्षेत्र के वर्तमान में हमारे एमपी और पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो बहुत ऊर्जा और दृढ़ता के साथ में समाज के लिए, लोगों के हित के लिए लगे रहते हैं। और हमारे मध्य में आदरणीय हमारे पूज्य लक्ष्मण पुजारी गुरु जी, हमारे परम पूज्य बाबा बालकनाथ जी, पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, पूज्य स्वामी परमानंद जी, हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी और डॉक्टर यशपाल जी, जो आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल जी, जो कुलाधिपति हैं हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के। और यहाँ पर साथ में जो हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर अशोक चौहान जी, जो शिक्षा के क्षेत्र के एक देदीप्यमान नक्षत्र हैं, और इस गुरुकुल से आनंद चौहान जी, जो बहुत ही ऊर्जा के साथ में इस गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, आदरणीय आनंद जी। और यहाँ पर इस मंच पर मैं देख रहा हूँ भाई राजीव जी ने पहली आहुति इस गुरुकुल के पुनः निर्माण के लिए 11 करोड़ की घोषणा की है, तो भाई राजीव जी भी पहले से जुड़े हुए हैं। और इस मंच पर मैं देख रहा हूँ पूज्य संत गण हैं, इस मंच पर हमारे सभी पूर्व महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी गण हैं, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, हमारे विधायक गण हैं, पूज्य स्वामी जी हैं, और हमारे इस श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प को पूर्ण करने वाली पूज्य साथी बहन, सबसे बड़ी भूमिका आचार्य जी की गुरुकुल की जो महासभा के और गुरुकुल प्रबंध समिति, गुरुकुल महासभा और प्रबंधकारिणी सभा के, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये सब महासभा और प्रबंधकारिणी सभा के सभी सदस्यों के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें। इसके सूत्रधार हमारे पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी के लिए एक बार जोरदार ताली ठोक के अभिनंदन है, ठोक के भाव। और हमारे सम्मुख मैं देख रहा हूं सामने भी परम पूज्य श्रद्धेय संत गणों की पावन उपस्थिति, और मेरी दाईं ओर भी मैं देखता हूं हमारे पूज्य परम श्रद्धेय सन्यासी गण, जो परम तप के साथ में इस तपोभूमि की पवित्रता को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सबको भी हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज इस पावन अवसर पर जो आर्य जगत के जो वैदिक विद्वान, आर्य भजनोपदेशक, आचार्यगण, आचार्यगण, आर्य जगत के पूज्य सन्यासी गण, जिनका आज स्वागत सत्कार करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन सब का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आर्य परंपरा, महर्षि स्वामी दयानंद का जो संकल्प और स्वप्न था, उसको पूर्ण करने के लिए जिन्होंने रात दिन एक कर करके तप और पुरुषार्थ किया, आज ऐसे परम तपस्वी
बहुत सारे हमारे पूज्य संतगण, आचार्यगण, विद्वानगण, भजनोपदेशक और बहनें यहाँ पर आई। आज यह मंच और भी गौरवान्वित हुआ। मेरे सम्मुख देश के लगभग 50 से ज्यादा गुरुकुल के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सब गुरुकुल के पूज्य आचार्यगण, संचालक गण और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को भी हम बहुत शुभकामनाओं के साथ में सबका नमन करते हैं। यह हरिद्वार की पावन ये नगरी है, पवित्र नगरी है। इस नगरी के सभी यशस्वी नागरिक, क्योंकि जब गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की बात होती थी, आज से 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले भी यहाँ आसपास के सारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो पूरे जुट जाते थे। यहाँ एक मेला सा लगा करता था। श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से पुनः वह वैभव और गौरव के साथ में वह मेला आज पुनः दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके लिए मैं संपूर्ण हरिद्वार के सभी यशस्वी जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, आपके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से अपने होने की उपस्थिति आप यहाँ पर प्रस्तुत करें तो हम सबका अभिनंदन के साथ में पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए तमाम कार्य क्षेत्रों के कर्मयोगी भाई बहन यहाँ पर हैं, मीडिया के भाई बंधु यहाँ पर हैं, तो आप सभी सम्मानित बंधुओं का सम्मान करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम यही चाहते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी का जो संकल्प है, आज से लगभग 118 वर्ष पूर्व पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी ने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न को साकार करने के लिए मात्र 3 चवन्नी, 3 बीघा जमीन और 3 ब्रह्मचारियों से ये संस्था प्रारंभ हुई थी। इस संस्था ने अपने वैभव को देखा है, अपने युवा अवस्था को देखा है। कहीं यह संस्था वृद्धत्व को प्राप्त होने की तरफ था। श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से अब यह संस्था पुनः अपने अतीत के गौरव को समेटे हुए पुनः वैभव को प्राप्त करेगी। और आने वाले समय में जब हम अतीत की बात करते हैं तो हमें लगता है यहाँ 5 प्रधानमंत्रियों का आगमन हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय हमारे महात्मा गांधी जी का, सबका यहाँ पर आगमन हुआ था। तो आने वाले समय में उससे भी ज्यादा देश और दुनिया के लोग इस संस्थान से जुड़ेंगे, जिससे कि संस्था के गौरव के साथ में इस उत्तराखंड के देवभूमि का और हरिद्वार का गौरव और यश भी बढ़ेगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। और आप सब लोगों की यह पावन उपस्थिति, आपकी चेहरे की ऊर्जा हमें और कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। आप यूं ही गति देते रहें, शक्ति देते रहें, अपनी भावनाओं के साथ जुड़े रहें। बाकी कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में करने के लिए हम सब तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रद्धाचार्य श्री का एक बार जोरदार फिर से अभिनंदन है। अब जो चाहे वहां बैठिए, आनंद कीजिए। अभी श्रद्धेय राजनाथ जी का प्रबोधन होगा, उनके आशीषों से हम सब उपकृत होंगे। जो भोजनशाला में भी है, आधा घंटा थोड़ा विश्राम पालेंगे। करीब 25,000-30,000 लोगों ने भोजन पा लिया है। अभी जो बाकी रहे वहां जाके प्रातराश करके दोबारा से वहां पर जोटा लगाएंगे। तो अभी उससे पहले एक बार ये माइक बंद मत करो भाई, अब 2 मिनट चालू रखो जरा मेरे वाला, फिर श्रद्धेय राजनाथ जी उधर से बोलेंगे। तो महर्षि देव दयानंद की 200वीं जयंती और स्वामी श्रद्धानंद जी की 162वीं जयंती पर एक बार दोनों महापुरुषों को प्रणाम करते हुए उनको अभिनंदन करेंगे। बोले महर्षि देव दयानंद की, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आज ये धरा धन्य हुई है। इतने महापुरुषों ने अपने आशीषों से इसको उपकृत कृतार्थ किया है। पहले कहा करते थे गुरुकुल में पढ़ा हुआ क्या कर सकता है, वो संस्कृत पढ़ता है क्या जानता है, वो दंड बैठक लगा लेगा, ज्यादा से ज्यादा उठक पठक कर लेगा, कुश्ती कर लेगा। ये सच है कि हम अखाड़े के भी पहलवान हैं। एक बार रणवीर सिंह फंस गया था, नई बनाया गया था बाजीराव मस्तानी, 7 बार आसमान में घुमा करके धरती में ऐसा ठोका था, उसके बाद दीपिका पादुकोण मिली उसको। तो हमसे अखाड़े में भी मत टकराना, क्योंकि
हम महर्षि दयानंद के अखाड़े के हैं और गुरुकुल का पढ़ा हुआ 45,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर, 55-60 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी और आने वाले समय में लक्ष्य है 1 से 5 लाख करोड़ का। और ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है, ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है। 500 करोड़ रुपए से पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम का शिलान्यास, उसकी आधारशिला नींव रखी जा रही है। आने वाले समय में 5 सालों में ही कम से कम 5 से 10 हजार करोड़ रुपए शिक्षा के अनुष्ठान में पतंजलि खर्च करेगा। जो कुछ इस देश से पाया उसको इस देश को वापस लौटाना है। यही तो है भारत माता की आराधना। हमने योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखा है और यह हमने महर्षि दयानंद से सीखा है। महर्षि दयानंद ने एक तरफ वेद धर्म सनातन धर्म की बात की और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर करने वाले बलिदानी हुतात्मा तैयार किए। इसलिए आजादी के आंदोलन की भी पुण्य धरा रही है। हैदराबाद के सत्याग्रह से लेकर के जब जब देश के लिए कोई प्रश्न उठा तो यहां गुरुकुल से एक शंखनाद हुआ शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का। आज योग आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद अब मैकाले की शिक्षा पद्धति का अंत होगा। अब विदेशी चिकित्सा पद्धति इमरजेंसी के लिए रह जाएगी। अब योग आयुर्वेद और स्वदेशी का प्रचम पूरी दुनिया में लहराएगा। एक वक्त था हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तब कहते थे वेद की ज्योति जलती रहे आर्य समाज और ओम का झंडा ऊंचा रहे। अब योग का झंडा, ओम का झंडा, वेद का, सनातन का झंडा ऐसे गाड़ दिया है। और ये जो सामने आप चित्र देख रहे हो ना, ये स्क्रीन के ऊपर, ये पहले जो गुरुकुल बन चुका है एक उसका देख लो और जो ये नया बन रहा है इसका देख लो। ऐसा गुरुकुल पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। सनातन के गौरव को नूतन कालखंड में पतंजलि प्रतिष्ठापित कर रहा है। आज हमें गर्व है कि इस अवसर पर अपने आशीषों से हमको कृतार्थ करने के लिए और यह जो एक नव युग का आह्वान हो रहा है, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का 22 तारीख को, यह मात्र एक उद्घाटन नहीं, उद्घाटन नहीं है, यह मंदिर निर्माण मात्र नहीं है, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और एक नए युग के निर्माण का आह्वान और शंखनाद हो रहा है। यह इतना बड़ा तत्व है। और धारा 370 अब उसकी पूर्णाहुति हो चुकी है। अभी तो 3 तलाक के बाद अभी बहुत कुछ और बाकी है। समान नागरिक संहिता वाला काम, उसका श्रेय धामी जी को जाता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है उसका सूत्रपात यहां से हो रहा है। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक कानून, समान नागरिक संहिता का सूत्रपात भी यहीं से होगा। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी आना चाहिए। हमसे कोई खतरा नहीं है। हम तो सन्यासी, हम तो दूसरों की बात पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी काम पर लगे रहते हैं। एक भाई साहब से मैंने पूछा, भाई साहब क्या करते हो? उसके 20-25 बालक थे। बोले यही तो करता हूं जो सामने है। तो कुछ लोग इसी काम में लगे रहते हैं। खैर, हमें अब एक नया देश गढ़ना है। मैं आज अधिक बोलने के मूड में नहीं, कर्म बोलना चाहिए हमारा। वेद कहता है स्वयं कृतना संवदेत है, हमारे कर्म की ध्वनि ऐसी हो कि विश्व में गुंजायमान हो उठे। तो मैं, क्योंकि सनातन का युग है, सनातन के गौरव का कालखंड है, 2 शब्द भजन के बोल के हम साहब भजन भी गाते हैं, लोगों का आनंद कराते हैं। साधु कीर्तन ना जाने भजनानंदी हो तो साधु कैसा? तो चलो रे 2 शब्द बोलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, निर्धन के धन श्री भगवान, निर्बल के भला सीता राम। राम हमारे पूर्वज भी हैं, राम हमारे इष्ट अभिष्ट भी हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, राम आदर्श राजा भी हैं, वो पति भी हैं, वो भ्राता भी हैं, वो सखा भी हैं, वो त्राता भी हैं। राम
उनका जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो विविध रूपों में हमारे लिए प्रेरणा है। और बस एक स्वर महर्षि दयानंद के लिए, अभी तो और संभलना है। ताली बजाओ, ऐसे खामोशी से ऐसे नहीं बैठो, दोनों हाथ खोल के बैठो, जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो भगवान अगले जन्म में साथ दूसरा काम दे देंगे, जो अभी ताली नहीं बजाएंगे फिर घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं बहकाए, ओ आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं बहकाए। ओ जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, प्राण भले ही जाए सत्य से न डिगना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो महर्षिदेव दयानंद की जय, विजयानंद की जय। तो मैं श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करूंगा, इस संगीत में दिव्य वातावरण में आप अपने प्रबोधन से, आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित उपकृत करें। एक बार आपकी घनघोर तालियों के बीच में, जोरदार तालियों के बीच में, मैं देश के रक्षा मंत्री, जो हमारे भी रक्षक हैं, सनातन के भी रक्षक हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, हम बहुत गौरवान्वित हैं उनके आगमन से। और हमारे सब साधु संत महात्मा, हमारे बालकनाथ जी सहित हमारी नाथ परंपरा भी योग की बहुत गौरवशाली परंपरा है। आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बाबा को बोलते हुए तो मैंने कई बार सुना था, लेकिन आज भजन गाते हुए बाबा को मैंने पहली बार सुना है। चाहे वह भाषण करते हैं अथवा भजन करते हैं, वह बराबर एक समा बांट देते हैं। सचमुच आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने को जहां पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, वहीं पर अपने को मैं कृतार्थ भी महसूस कर रहा हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेय पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, प्रदेय योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, हमारे उत्तराखंड के बहुत ही गतिशील मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह जी धामी, और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, जिन्होंने इसके पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में अपने दायित्व का बहुत ही कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है, जो विनम्रता और शालीनता के प्रतीक हैं। ऐसे हमारे श्रीमान मोहन जी यादव, पूज्य श्री लक्ष्मण गुरु जी महाराज, और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, भारत सरकार में कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, और भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद श्रीमान रमेश पोखरियाल जी निशंक, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जो कि प्रवचन भी करते हैं, चाहे वो संतों की जमात हो अथवा सन्यासियों की जमात हो, जिस भी वहां भी ये प्रवचन करते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में तो इनका भाषण होता ही है। ऐसे हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, और इस समय कुलाधिपति हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के डॉक्टर धन सिंह रावत। देखने में तो छोटे हैं, कद में छोटे हैं, लेकिन इनका मन बहुत बड़ा है। ऐसे डॉक्टर धन सिंह रावत हमारे मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, और प्रखर मेधा के धनी
और मैं कह सकता हूं कि भारत के प्रखर वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद राज्यसभा, बाबा श्री बालकनाथ जी, विधायक राजस्थान स्वामी आरवेश जी महाराज, श्री मदन कौशिक जी विधायक, स्वामी यतीश्वरानंद जी और सुरेश आर्य जी वरिष्ठ आर्य नेता, स्वामी रविंद्रपुरी जी, स्वामी श्री ज्ञानदेव जी, स्वामी हरिचेतनानंद जी, स्वामी यशदेव शास्त्री जी, श्री एनपी सिंह जी और श्री राजीव जी, जिन्होंने कि 11 करोड़ का आज दान किया है। मंचस्थ हमारे सभी श्रद्धेय संत वृंद, सम्मानित महानुभाव, हमारे जो संत हमारी दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं और इधर भी जो हमारे कुछ संत बैठे हुए हैं, सारे संतों के चरणों में शीश झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। गुरुकुल के आचार्य, छात्र एवं छात्राएं और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय की इस पुण्य भूमि पर आज सभी आचार्यों, गुरुओं व उनके शिष्यों और आप सभी बहनों भाइयों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं इस ऐतिहासिक गुरुकुल से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को गुरुकुल के गौरवशाली 118 वर्ष का इतिहास पूरा करने पर मैं तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, स्वामी दर्शनानंद जी के विचारों और उनके आदर्शों पर स्थापित यह महाविद्यालय जिस प्रकार शिक्षा के तीर्थ के रूप में काम कर रहा है, वह अपने आप में प्रशंसनीय है। मैं इस गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी को उनकी जयंती के पावन अवसर के पर मैं नमन करता हूं। उनकी जयंती के शुभ अवसर पर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने इस नवीन गुरुकुल के निर्माण की आधारशिला रखने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देवियों व सज्जनों, जब भी गुरुकुल परंपरा का जिक्र आता है तो हमारे जेहन में इतिहास के झरोखे स्वाभाविक रूप से खुल जाते हैं कि कैसे एक समय भारत में गुरु शिष्य परंपरा थी, यहां शिष्य एक निश्चित आयु तक गुरु के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। यह गुरुकुल की परंपरा शिक्षार्थी को शिक्षा तो प्रदान करती ही थी, लेकिन साथ ही साथ समाज में शुचिता और नैतिकता का समावेश भी करती थी। और मैं समझता हूं कि यह गुरुकुल भी उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है और उसमें उसे कामयाबी हासिल होगी ही। देवियों व सज्जनों, आप सब तो जानते ही हैं, भारत में सनातन धर्म के संस्कारों में गोत्र की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस देश में सप्त ऋषियों के नाम के आधार पर गोत्र का प्रचलन प्रारंभ हुआ। उदाहरण के लिए, यदि कोई यह व्यक्ति कहे कि हमारा गोत्र भारद्वाज है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसकी पहचान ऋषि भारद्वाज से जुड़ी हुई है। हम सब किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान या महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों के दौरान भी गोत्र को वरीयता देते हैं। शादी ब्याह में भी गोत्र की पहचान की जाती है, और जब हम इस गोत्र व्यवस्था की जड़ तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह भी इस देश के ऋषियों, मनीषियों और गुरुओं की ही देन है। सनातन धर्मावलंबियों की पहचान ही यह गुरुओं के नाम पर आधारित है। और देवियों सज्जनों, गुरु की प्रशंसा आपको भारत के हर शास्त्र में मिल जाएगी, चाहे कोई भी शास्त्र क्यों न हो। इस देश में ईश्वर तक के अस्तित्व पर एक बार वाद विवाद हो सकता है, लेकिन किसी भी शास्त्र में आपको गुरु के अस्तित्व पर कोई मतभेद कभी भी न देखने को मिला होगा, और मैं आश्वस्त हूं न भविष्य में कभी देखने को मिलेगा। भारत में हर शास्त्र, हर धर्म व हर पंथ गुरु के महत्व को स्वीकार करता है। गुरु के महत्व को सबने माना है। गुरु शिष्य की बहुत ही हमारे यहां विशिष्ट परंपरा रही है,
और हमारे देश में वह आज भी कायम है। यह वह देश है जहां गुरवाणी और गुरु ग्रंथ को भी यह ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। तो शिष्य के नाम पर ही पूरा पंथ प्रारंभ हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो सिख धर्म है वह शिष्य शब्द से ही यह निर्मित है। भारत में कई सारे ऐसे धर्म और संप्रदाय हैं जो गुरुवाणी के आधार पर ही कायम हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि यदि भारतीय संस्कृति जीवित है तथा वह सनातन बनी हुई है तो इसकी जीवंतता को बनाए रखने में इस देश के गुरुओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। देवियों व सज्जनों, हमारी संस्कृति ईश्वर की महत्ता से भी ज्यादा गुरुओं की महत्ता को स्वीकार करती है। ऐसा है हमारा यह भारत देश। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक लिख रहे हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। अर्थात भले ही कोई ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों न हो, लेकिन गुरु के बिना वह भव सागर को किसी भी सूरत में पार नहीं कर सकता है। देवियों और सज्जनों, इस संस्कृति की अवधारणा तो यह है कि संसार में मनुष्य को जन्म भले ही माता पिता देते हों, लेकिन मनुष्य जीवन का सही अर्थ गुरु कृपा से ही यह प्राप्त होता है। भारत में इसी गुरुकुल परंपरा ने भारत को शिक्षा के केंद्र के रूप में सारे विश्व में स्थापित किया। आप ध्यान दीजिए कि आज से लगभग 1000-1500 साल पहले तक इस देश में कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जहां गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय होते हुए नालंदा विश्वविद्यालय तक इस देश में अनेक ऐसे शैक्षणिक संस्थान थे जिन्होंने शिक्षा की ऐसी अलख जगाई थी जिसे समूचा विश्व ही दीप्तमान हो उठा था। जहां दर्शन, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कला आदि विद्याओं का ज्ञान भी दिया जाता था। साथियों, उसके बाद की स्थिति आप सभी जानते हैं। किस प्रकार से इस देश में शैक्षणिक गुलामी की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हुई। आप लोगों ने मैकाले का नाम सुना होगा। मैकाले एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसको ब्रिटेन से भारत इसलिए भेजा गया था ताकि वह भारतीयों को मानसिक रूप से वह गुलाम बनाया जा सके। आप कल्पना करके देखिए कि जिस भारत ने दुनिया को वेद जैसे उत्कृष्ट साहित्य दिए, मानव जीवन के गहन दर्शन पर आधारित श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद दिए, जिस भारतीय संस्कृति ने दुनिया को चिकित्सा विज्ञान से संबंधित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दिया, और जिस संस्कृति ने दुनिया को भास्कराचार्य और आर्यभट्ट जैसे संगीतज्ञ दिए, उस संस्कृति था वहां के साहित्य के बारे में मैकाले ने एक बार टिप्पणी की थी कि यूरोप की लाइब्रेरी की एक अलमारी भारत के पूरे साहित्य संग्रह से भी श्रेष्ठ है। यह बात मैकाले ने कही थी। उसके बाद एक रणनीतिक तरीके से मैकाले ने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का गला घोटकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली उसने विकसित की थी कि उसने हमारी गुरुकुल व्यवस्था को लगभग समाप्त के कगार तक पहुंचा दिया। उस दौर में भी ऐसी शैक्षणिक प्रणाली विकसित हुई जिसमें हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान की गई जो इस देश की सांस्कृतिक भावना के अनुकूल नहीं थी। न जाने हमारी कितनी पीढ़ियों ने भारतीय संस्कृति को इंफीरियर मानते हुए शिक्षा ग्रहण की। इस इंफीरियरिटी का कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स था, एक ऐसा भाव था कि हम सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी गुलामी के शिकार होते गए। विदेशी आक्रमणकारियों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को लागू कराया उसमें भारत को हिकारत भरी नजरों से देखा गया। देवियों व सज्जनों, जब इस देश में ऐसा माहौल तैयार हुआ था, उस समय उस अंधकार के खिलाफ ज्योति जलाते हुए स्वामी दर्शनानंद जी ने इस गुरुकुल की स्थापना करके जो प्रकाश फैलाया, उससे आज तक मैं मानता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी
यह लगातार प्रकाशित हो रही है। और वर्तमान में भी यह जो समय चल रहा है तथा विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण से समाज में जिस प्रकार के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसे देखते हुए आवश्यक है कि यह सारे गुरुकुल आगे आएं और समाज में नैतिक मूल्यों का वह समावेश करें। हमें आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। देश में जो व्यवस्था चल रही है वह मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा प्रदान भी कर रही है, पर मॉडर्न नॉलेज के साथ साथ हमारी नैतिक विरासत भी सुरक्षित रहे, इसलिए नए भारत में नए गुरुकुलों का होना भी यह बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। देवियों और सज्जनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से, और उस समय भारत के शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, प्राथमिक शिक्षा से विद्यार्थियों के मन में नैतिक मूल्यों का समावेश करने के लिए कार्य प्रारंभ किया था। और हमारी उसके प्रति प्रतिबद्धता आज भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। देश भर के अनेक शैक्षणिक संस्थानों में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि शैक्षणिक व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन अचानक से न हो सकता है, न किया जा सकता है। इसलिए इस लंबी प्रक्रिया में गुरुकुल अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इस भूमिका का निर्माण करते हुए जिस प्रकार से पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट एक विशाल एवं श्रेष्ठ गुरुकुल की स्थापना करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह मैं मानता हूं कि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। देवियों व सज्जनों, आमतौर पर गुरुकुल का जिक्र आते ही हमारा ध्यान शिक्षा की प्राचीन पद्धतियों पर चला जाता है। कुछ लोग तो आज भी किसी नदी किनारे किसी कुटी में गुरु और शिष्यों की सभा को ही वह गुरुकुल समझ लेते हैं। गुरुकुलों को विशुद्ध रूप से यज्ञ और तप आदि से यह जोड़कर देखते हैं। आज भी मैं मानता हूं कि यह सब बातें सही हैं। पर मैं मानता हूं कि गुरुकुल इनसे अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। गुरुकुल की मॉडर्न और स्टेट ऑफ आर्ट भी हो रहे हैं। और जिस प्रकार की सोच मैं बाबा रामदेव की देखता हूं, यह भी गुरुकुल मॉडर्न भी होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट भी होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यह गुरुकुल स्वयं इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए अब बदलते भारत और साथ ही बदलते समय की यह मांग है कि गुरुकुल पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ स्वयं को इमर्जिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी यह आगे बढ़ाएं। और बाबा रामदेव जी से मंच पर बैठे ही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसकी भी शिक्षा हमारे यहां दी जा रही है। यह जानकारी प्राप्त करके मुझे बेहद खुशी हुई है। न सिर्फ इस क्षेत्र में स्वयं को आगे बढ़ाएं, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि गुरुकुल आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि टेक्नोलॉजी से भी आगे की वह सोचें। केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अपने को सीमित न रखें, उसी की टेक्नोलॉजी तक भी ही सीमित न रखें, बल्कि वह आगे की भी सोचें और ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक डेवलप करें जो राष्ट्र को इस सेक्टर में बाकी देशों से आगे ले जाने का काम करे, बाकी देशों से अग्रणी भारत को बनाए। और मेरी ये शुभेच्छा है कि गुरुकुल इस क्षेत्र में भारत के बाकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आने वाले समय में गुरुकुल एक बार फिर से भारत और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करें और भारत की नई पहचान बने, यह हमारी इच्छा है। साथियों, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से यदि देखें तो सांस्कृतिक विकास में गुरुकुल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं, जब हम उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और भव्य वहां पर मंदिर बना रहे हैं उज्जैन में महाकालेश्वर का। जब हम इस देश के सारे तीर्थ स्थलों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम इस देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा ध्यान सिर्फ सांस्कृतिक स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ही है, बल्कि ये सब चीजें तो महत्वपूर्ण हैं ही, इसलिए की भी जा रही हैं, लेकिन हम इससे भी कहीं आगे की सोच रखते हैं। हम सांस्कृतिक संरक्षण यानी कल्चरल प्रिजर्वेशन से भी आगे सांस्कृतिक संवर्धन यानी कल्चरल डेवलपमेंट की दिशा में भी काम कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश की संस्कृति पर गर्व कर सकें। और मेरा विश्वास करिए, इस दिशा में इस देश के गुरुकुल अपनी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं भविष्य में, मैं ऐसा मानता हूं। आज इस स्थान पर आकर मेरा विश्वास और अधिक पक्का हो गया है। देवी और सज्जनों, मैं इस मंच से बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं आपको दोनों को देखता हूं तो मुझे एक बात याद आती है। कुछ समय पहले मैंने सोशल मीडिया में एक तस्वीर देखी थी, जिसमें आप दोनों के बारे में यह बताया गया था कि जब आप दोनों के पास कोई संसाधन नहीं थे तो आप खुद से जड़ी बूटियां तैयार करके कूट कर जड़ी बूटियां तैयार करते थे, साइकिल से उसका यह वितरण करते थे, और वहां से जो सफर आप लोगों का शुरू हुआ वह इतनी बड़ी मंजिल तक पहुंचा है। यह अपने आप में केवल जो मौजूद हैं उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए, पूरे भारत के लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत है। यह मेरी मान्यता है, यह कोई छोटी बात नहीं है। और बाबा रामदेव जी ने तो जिस प्रकार से योग को जनसुलभ बनाया है तथा इसका प्रसार किया है, वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा करने जैसा काम किया बाबा रामदेव ने किया है। पूरी मानवता की सेवा करने जैसा काम बाबा रामदेव ने किया है। और मैं तो दुनिया के दूसरे देशों में भी जाता हूं, वहां पर भी बहुत सारे योग करने वाले लोग बाबा रामदेव से अच्छी तरह परिचित हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि इस देश में अनेक लोगों ने कई छोटे बड़े रोगों के उपचार में बाबा रामदेव के द्वारा सिखाए गए योग का सहारा भी लिया है, विदेशों में भी ले रहे हैं। तो आप देखिए कि ज्ञान का उद्गम एक जगह हो रहा है, लेकिन इसका प्रसार कई जगह पर हमें दिख रहा है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट उत्तराखंड की पहाड़ियों में भले ही यह स्थित है, लेकिन इसके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के लाभार्थी हमें भारत के सुदूर इलाकों में भी देखने को मिलते हैं। सिर्फ भारत ही क्यों, दुनिया के अनेक भागों में आपके कार्यक्रमों के लाभार्थी हमें मिलते हैं। भारत के कई घरों में मैं जानता हूं सुबह सुबह आप टेलीविजन पर बाबा रामदेव के द्वारा सिखाए गए योग के कार्यक्रमों को भी आप देखते ही होंगे, न देखते हों तो देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, वेद जहां तक योग का प्रश्न है, वैसे तो यह बहुत गूढ़ विद्या है, बड़ी कठिन चीज है, लेकिन उसको जिस सरलता से जनमानस तक बाबा रामदेव पहुंचा रहे हैं वह अपने आप में प्रशंसनीय है। और देवी और सज्जनों, बाबा रामदेव जी को इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। बाबा रामदेव जी ने सैकड़ों वर्ष पुरानी हमारी योग परंपरा को व्यवहारिक रूप में जिस तरीके से जनमानस के सामने रखा है वह कोई छोटा काम नहीं है। हालांकि योग की विद्या हमारे यहां तो सदियों पुरानी है, लेकिन आक्रांताओं के प्रभाव के कारण एक समय ऐसा भी आया कि इसका ज्ञान लगभग लुप्त प्राय हो चुका था। पर आज तो बताते हैं कि लोग घर और पार्क में तो योग करते ही हैं, बस, ट्रेन, मेट्रो और जहाज में भी बैठे बैठे ध्यान करते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। या फिर अपने नाखूनों को आपस में रगड़कर अपने बालों को काला करने की वो कोशिश भी करते हैं।
और मैं बाबा रामदेव से यह भी पूछने वाला हूं कि यदि नाखूनों को रगड़कर यदि बाल काले किए जा सकते हैं, तो क्या नाखूनों को रगड़कर बाल सिर पर फिर से उगाए जा सकते हैं कि नहीं? इसकी विधा आपके पास है या नहीं? उसके लिए केश कांति बना दिया है, आपको गिफ्ट में देंगे। अच्छा साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने आप में मैं मानता हूं जो भी बाबा रामदेव कर रहे हैं वो अपने लिए क्रांति है, क्रांति है। और इसलिए बाबा रामदेव जी की विशेष क्षमता है कि उन्होंने इतनी पुरातन व्यवस्था को आधुनिक समाज के हिसाब से मॉडिफाई करके, परिवर्तन करके जनता तक पहुंचाया है। देवियों और सज्जनों, आज योग भारत के घर घर तक पहुंचा है, तो उसमें बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा रामदेव का मैं पुनः आपका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। कई बार आपने लोगों के मुंह से यह कहते हुए भी सुना होगा कि अकेला आदमी परिवर्तन नहीं ला सकता, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन बाबा रामदेव इस मुहावरे के विपरीत कार्य करते हुए अकेले योग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। और साथियों, हम भारतवासी जिस भी दर्शन या वस्तु का प्रतिपादन या निर्माण करते हैं, तो वह हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरी मानवता के लिए करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है कि इस अवधारणा पर चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। हम यदि अपने परिवार के कल्याण के लिए किसी दर्शन का प्रतिपादन करते हैं, तो इसका पेटेंट करवा कर नहीं रखते कि इस दर्शन का प्रतिपादन हमने किया है, इसलिए यह हमारे लिए इसका प्रयोग होगा, परिवार के लिए होगा, हमारे देश के लिए होगा। ऐसा हम पेटेंट कराकर नहीं रखते हैं। और न ही हम योग के लाभार्थियों से कोई पैसे चार्ज करते हैं। हमारा तो पूरा विपुल ज्ञान भंडार है, हमारा तो पूरा विपुल ज्ञान भंडार है। समझ जो भी हमारा ज्ञान भंडार है वह सारा विश्व को समर्पित है। आज हर वर्ष आज हर वर्ष 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। और आप जानते हैं, इस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से इस योग को मान्यता दिलाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए बहनों भाइयों वह कम है। जो योग केवल भारत तक ही सीमित समझा जाता था, आज पूरी दुनिया उसे न केवल स्वीकार कर रही है, बल्कि अपने दैनिक जीवन का उसे हिस्सा बना रही है। अंत में मैं आप लोगों से अपने मन की बात भी कहना चाहता हूं। आप सब तो जानते ही हैं कि देव भाषा संस्कृत का हमारे साहित्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। योग जैसा महत्वपूर्ण दर्शन भी महर्षि पतंजलि ने संस्कृत में ही लिखा था। भारत में जो विशाल गुरु परंपरा रही है, उनका भी संस्कृत के संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन साथ ही साथ संस्कृत से एक चिंताजनक बात यह भी जुड़ी रहती है कि इसको पढ़ने, लिखने व बोलने वाले लोग लगातार हमारे देश में और दुनिया में कम होते जा रहे हैं। देव भाषा की यह स्थिति देखकर कभी कभी मन व्यथित होता है, मन को बहुत पीड़ा भी होती है। इसलिए आप सभी आचार्यों व गुरुओं के बीच मैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में एक सुझाव रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप योग जैसी कठिन विधा को भी इतनी सुलभता के साथ जनता को बाबा रामदेव आप लोग पहुंचा रहे हैं, उसी प्रकार आप देव भाषा संस्कृत के संबंध में भी कोई प्रयास करें। और मुझे पूरा विश्वास यदि आपकी तरफ से प्रयास होगा तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। संस्कृत कोई सामान्य भाषा नहीं है, संस्कृत यह वैज्ञानिक भाषा है। अब मैं इसकी विशेषताओं पर विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई इस समय औचित्य नहीं समझता हूं, लेकिन संस्कृत भाषा का बहुत ही महत्व है। दुनिया के कई ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जिन्होंने कि केवल मनुष्य को ही समझने के लिए नहीं,
केवल किसी देश को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति और पूरे होल यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के गुरुकुल ऐसी भूमिका निभाएंगे जो देश के बाकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए वह अनुकरणीय बनेंगे। मैं पुनः स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय को उसके 118 वर्ष पूरे होने पर अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को, विशेषकर स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिस संगठन में और जिस काम में, यह देखिए संयोग, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, यानी जिस संगठन और जिस काम में राम जी और कृष्ण जी स्वयं संलग्न हो, उस कार्य की सफलता पर भला कोई संदेह कैसे कर सकता है। मैं आपके गुरुकुल के इस पवित्र प्रोजेक्ट के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और अंत में यहीं पर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण दिन पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन श्रद्धेय राजनाथ जी का। और अब क्योंकि कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर है, इसलिए सब अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की। अब पता लग रहा है कि मामला चकाचक है और करीब 15-20 हजार लोग भोजन कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, आ रहे हैं। पहली बार हरिद्वार के लोगों की सबसे बड़ी भागीदारी किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में इस रूप में हुई है। इसके लिए हरिद्वार वालों के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दो।